उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ लेकर लोगों को ठगने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए प्रदेश सरकार ऑपरेशन काल नेमी चला रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऑपरेशन काल नेमी के तहत अब तक कुल 25 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद ऑपरेशन कालनेमी जो है वो जोर पकड़ रहा है। उत्तराखंड के तमाम शहरों की बात करें तो पर्टिकुलरली हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में पुलिस ने पहले ही सघन अभियान चला दिया है और मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 25 से ज़्यादा ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कि साधु के वेश में तो थे लेकिन उनके कर्म साधुओं वाले नहीं थे। और ऐसे में एक व्यक्ति जो है जिसकी पहचान हुई है वो ढाका बांग्लादेश का रहने वाला है। तो इससे सवाल उठते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे थे, जिसमें पहले भी मुख्यमंत्री ने एक अभियान चलाया था और उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे, उनको डिपोर्ट भी किया गया था। क्या अब ये नया तरीका है जिससे कि साधु के वेश में बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर क्राइम कर रहे हैं? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन रहने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन कालनेमी का आपको इनपुट मिला, फिर आपने विचार किया और पूरा ऑपरेशन आपने शुरू किया। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, कुछ दिनों से इस प्रकार की सूचनाएं लगातार आ रही थी कि कुछ छद्म वेश बनाकर अपनी वेश बदल कर और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, श्रद्धालुओं के मन में आस्था श्रद्धा को खराब करना, देवभूमि के स्वरूप को खराब करना। पूरे देश दुनिया के लिए देवभूमि एक बहुत आस्था श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ चार धाम यात्रा भी चल रही है, आदि कैलाश यात्रा, मानसरोवर यात्रा, और अभी हमारी जो है पवित्र सावन मास में पवित्र कांवड़ यात्रा, जिसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री माँ गंगा का जल लेने उत्तराखंड आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों में आते हैं, पूरे देश भर के। और श्रद्धालुओं का आगमन, तीर्थ यात्रियों का आगमन पूरे वर्ष भर रहता है। और देवभूमि की पवित्रता संपूर्ण विश्व के अंदर लोग जानते हैं। ये ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक सभी महान पुरुषों ने यहाँ पर अपनी तपस्या की है, साधना की है, और सबके मन में देवभूमि को लेकर आस्था श्रद्धा भी है। ऐसे में छद्म वेश बनाकर सनातन को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ठग ठग ठगी का धंधा करना, गुमराह करना, ये स्थिति किसी भी कीमत पर ठीक नहीं कही जा सकती, और देवभूमि में कदापि नहीं। अब ये किस तरह से ऑपरेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक बांग्लादेशी का भी नाम सामने आया है। पहले भी आपने अभियान चलाया था जिसमें रोहिंग्या घुसपैठ आए थे और उनको डिपोर्ट किया गया था, और लगातार पुलिस ऑपरेशन चला रही है। तो क्या ये इस तरीके की आपके पास शिकायतें आ रही थी कि अब ये नए तरीके का इनका मॉडस ऑपरेंडी सामने आया है या और भी लोग इसमें शामिल? देखिए, हमने अभियान तो पहले भी चलाया था, लेकिन ये अभियान विशेष रूप से जो लोग धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, अपना वेश बदल रहे हैं, छद्म वेश बना रहे हैं, उनको चिन्हित करने का और उनको बाहर निकालने का, उनको बेनकाब करने का ये अभियान है। और इस अभियान में आज बड़े संख्या में लोग पकड़े गए हैं, और ये अभियान हमारा निरंतर चलता रहेगा। देवभूमि को हर प्रकार से शुद्ध बनाना है, स्वच्छ बनाना है। हमने अभी देहरादून एसएसपी से भी बात की। उन्होंने कहा कि साधु संत समाज जो है उनका भी साथ मिल रहा है। किस तरह का आपको इसमें समर्थन इनपुट मिल रहा देखिए, हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि धर्म, आस्था और श्रद्धा ये हमारे बनी रहे, साधु संतों का हमें आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है। और कल भी मैंने